Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Let's start today's lecture. This is a lecture of class with subject science, chapter number 8, matter. Today is Saturday and date is 2nd January 2021. Page number 68. Today we will discuss about gas. Gas क्या होता है? Substances which are in an air-like form that is neither solid nor liquid. ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एयर लाइक फॉर्म में पाए जाते हैं। एयर लाइक मीन हवा की हालत में पाए जाते हैं या हवा की तरह की हालत में पाए जाएं, जो कि ना तो सॉलिड हूँ, ना ही ठोस हूँ और ना ही लिक्विड हूँ, यानी कि ना तो सख्त किस्म की चीज़ों में से हूँ, नॉर लिक्विड और ना ही पानी की तरह हूँ। आर कॉल्ड गैसेस। वो क्या कहलाते हैं? गैसेस कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एयर लाइक फॉर्म में पाए जाएं, जो कि ना तो सॉलिड हों और ना ही लिक्विड हों, गैसेस कहलाते हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉलिड और लिक्विड्स क्या होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो थोड़े सख्त किस्म की जो अशिया होंगी, ठोस किस्म की जो अशिया होंगी, जो कि इजीली ना टूट सके, वो सॉलिड कहलाती हैं। और उसमें क्या होता है, उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं और उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। जबकि लिक्विड्स होती हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो सॉलिड की निस्बत थोड़ी कम होती है और इसी वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस पाई जाती है और वो इजीली हम उनको अनडेल सकते हैं, पॉर कर सकते हैं एक से दूसरी जगह पे, या मतलब फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? गैसेस आती हैं। गैसेस क्या होती हैं? एयर लाइक फॉर्म की तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं, ना तो वो सॉलिड हों और ना ही लिक्विड हों, गैसेस कहलाते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। इसमें क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बिल्कुल कम होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अट्रैक्ट नहीं होंगे ज़्यादा और वो पीछे की तरफ होने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से उनके दरमियान स्पेस आ जाती है और जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्टेंस पे पाए जाते हैं। दे कैन सो द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर फार अपार्ट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो थोड़े फासले पे होते हैं। दे कैन फ्रीली मूव अबाउट इन एनी डायरेक्शन। और वो किसी भी डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हैं। व्हेन केप्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। और जब हम उसको किसी क्लोज्ड बंद कंटेनर में रखते हैं, दे टेक अप ऑल द स्पेस अराउंड। वो क्या करते हैं? पूरी जगह घेर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हमने किसी बंद कंटेनर में गैस को रखा तो वो क्या करेंगे? पूरी जगह घेर लेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं और उनके दरमियान में स्पेस ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा दूर जाएंगे वो जितनी जगह घेरना चाहेंगे या मतलब जितनी जगह उनको मिलेगी वो पूरी जगह घेर लेंगे। तो इसी वजह से क्या होता है? इजीली ये मूव कर लेते हैं और ये हर पूरी जगह को घेर लेते हैं। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आल्सो कीप्स चेंजिंग। जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस होती है वो चेंज होती रहती है। हैंस दे नीदर हैव अ डेफिनेट शेप। ना तो उनकी कोई डेफिनेट शेप होती है, नोर डू दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। और ना ही उनका डेफिनेट वॉल्यूम होगा। हम जितनी ज़्यादा उनको जगह देते जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा फैलते जाते हैं। ये हो गया गैसेस। उसके बाद हम देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है? स्टेट में मैंने आपको बताया था कि हालतों में क्या क्या पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन स्टेट, इन हालतों का जो चेंज होगा वो किस तरह से होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। You have already studied that water exists in all the three forms. वाटर जो होता है वो तीनों फॉर्म्स में, तीनों हालतों में पाया जाता है। वो किस तरह से है? एज सॉलिड। सॉलिड के तौर पे अगर देखा जाए तो पानी जो होगा वो बर्फ़ की शक्ल में होता है, बर्फ़ की फॉर्म में होगा। लिक्विड की फॉर्म में देखा जाए तो वो उसको पिघला देंगे तो वो पानी बन जाता है। और जब हम लिक्विड को भी थोड़ा सा और हीट करें या फिर उसको और स्टीम देने की कोशिश करें तो जो वाटर होगा वो क्या होता है? वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है और वो उड़ता जो है वो गैस बन जाती है। तो पानी जो है ये तीनों हालतों में पाया जाता है। दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल
ऑन हीटिंग और कूलिंग। पानी की इन तीनों हालतों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। हीट करते हैं अगर तो वो गैस में चेंज हो जाता है, अगर हम उसको कूल करते हैं, कूलिंग पे रखते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और आइस क्या है? सॉलिड है। तो इस तरह ये तीनों हालतों में पाया जाता है। मैनी अदर सब्सटेंसेस टू चेंज देयर स्टेट व्हेन दे आर हीटेड और कूल्ड। और भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि अपनी हालत को चेंज करते हैं जब उनको हीट या कूल किया जाए। But the temperature at which they change their state is different for different substances. टेम्परेचर जो होगा वो उनको चेंज करने के लिए क्या होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए हर सब्सटेंस का अपना डिफरेंट टेम्परेचर होगा। अगर हमने मतलब कुछ कोई और चीज़ लेते हैं, पानी जो होगा उसको हमने गर्म करना है तो उसका जो टेम्परेचर वो हमने रखना है वो डिफरेंट होगा। अगर हमने उसको कूलिंग पे रखना है तो उसका जो टेम्परेचर होगा उसके लिए हमें कम चाहिए होगा। तो जितना ज़्यादा कम होगा वो उतनी ही ज़्यादा जल्दी जम जाएगा पानी। तो इसी तरह जो बाकी सब्सटेंसेस होते हैं उनका भी अपना अपना डिफरेंट टेम्परेचर होता है कूल या फिर हीट करने के लिए। व्हेन मैटर इज़ हीटेड और कूल्ड, जब मैटर को हम हीट या कूल करते हैं, गर्म या ठंडा करते हैं, द स्पेसिस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स चेंज। उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है वो क्या होती है? चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गैस या फिर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब उनके मॉलिक्यूल्स की हालत बदलेगी तो ऑब्वियसली मैटर का जो स्टेट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। द मॉलिक्यूल्स इधर मूव क्लोजर टू और अवे फ्रॉम ईच अदर। मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो या तो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जब करीब आते हैं तो वो ऑब्वियसली सॉलिड होते हैं, और अगर एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो गैस होते हैं। और अगर थोड़े से डिस्टेंस पे हो, मतलब करीब, ज़्यादा दूर भी ना जाए और ज़्यादा करीब भी ना हो, तो वो क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन अ चेंज ऑफ स्टेट। और ये किस रिजल्ट में आता है? ये उसकी हालत को, मैटर की हालत को, उसके स्टेट को चेंज कर देता है। जब मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर होगा, उनकी जो मूवमेंट होगी वो जब चेंज होगी तो ऑब्वियसली मैटर की जो मूवमेंट होगी वो भी चेंज हो जाएगी। When a substance is heated, its molecules move away from each other. जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से परे चले जाते हैं। सो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, इट चेंजेस इनटू अ लिक्विड, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। एंड व्हेन द लिक्विड इज हीटेड फर्दर, और जब हम लिक्विड को चेंज करते हैं, इट चेंजेस इनटू अ गैस, तो ये गैस में चेंज हो जाएगा। देखें, जब हमने किसी सॉलिड को हीट किया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जैसे कि सॉलिड में एग्जांपल लेते हैं हम आइस की। आइस जो थी उसको हमने हीट किया तो वो लिक्विड मतलब पानी बन गया। जब पानी को हम हीट करेंगे तो वो क्या होगी? वो बुखारात बन के, वेपर्स बन के गैस की फॉर्म में उड़ जाता है। तो ये सारा प्रोसेस था। आपका होमवर्क है पेज नंबर 73 पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ऑफ पार्ट सी, पेज नंबर 73 पे ये दिए गए हैं। ये आपने बेटा याद करने हैं। और ये आपके विंटर टास्क में भी मैं आपको दे रही हूँ। पेज नंबर 73 पे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपके विंटर पैक पे भी ये दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। विंटर पैक पे आपके ये क्वेश्चंस दिए गए हैं पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज़ कुरियन? कुरियन क्या होता है? जंग लगना। कुरियन का मैंने आपको बताया था कि ये कुरियन क्या होती है? किसी भी चीज़ को या किसी भी सब्सटेंस को जंग लगना। और जंग किन चीज़ों को लगता है? आयरन वगैरह को, लोहे की चीज़ों को वो ज़्यादा लगता है। तो व्हाट इज़ कुरियन? कुरियन क्या है? आंसर है इसका अ कंडीशन ऑफ गेटिंग बॉर्न आउट और ईटन अवे स्लोली। किसी भी चीज़ का ख़राब हो जाना या फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ईटन अवे, मतलब जंग जो होता है वो चीज़ों को ख़त्म कर देता है, खा जाता है। मतलब उसका अगर पेंट वगैरह है तो उसको ख़राब कर देगा, या उस सब्सटेंस की जो हालत होती है, उसकी जो स्टेट होता है उसको भी ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है किसी भी चीज़ को। तो कुरियन क्या है? किसी भी चीज़ का ख़राब हो जाना, फट जाना, कुरियन कहलाता है। हाउ कैन कम्बस्शन बी यूज़फुल? कम्बस्शन किसको कहते हैं? जलने का अमल। यूज़फुल फ़ायदेमंद। कम्बस्शन जलने का अमल फ़ायदेमंद कैसे हो सकता है? कम्बस्शन इज़ यूज़फुल इन, ये यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है किस किस चीज़ में है? इन कुकिंग, कीप अस वार्म, प्रोवाइड्स लाइट। कुकिंग करने में ये हमारे हेल्पफुल है। और हमें गर्म रखने के लिए जब हम हीटर वगैरह यूज़ करते हैं तो जलने का प्रोसेस होता है ऑब्वियसली,
तो इससे भी हमें फ़ायदा पहुँचता है, हमें हीट मिलती है। एंड प्रोवाइड्स लाइट, और जो लाइट बल्ब देखा जाए तो बल्ब जो होते हैं ये भी जलते हैं। इनके पास हीट ज़्यादा होती है, करीब जाएँगे तो ज़्यादा हीट होगी और ये भी हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं और ये आपने अच्छे से याद करने हैं और अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है। अल्लाह